हमारा मार्केट काफी बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है आज। आज भी, कल भी था, परसों भी था और आज भी काफी बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। अब आप कहोगे लार्ज कैप हमारा 0.5% डाउन है जब भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मिड स्मॉल कैप ऑलमोस्ट 1% टच करने वाले हैं, ब्लीड कर रहे हैं बिल्कुल। फिर भी मैं क्यों कह रहा हूं कि हमारा मार्केट काफी बढ़िया है। तो देखिए, जब तूफान आएगा दुनिया में तो हमारा देश उससे बचा नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत अफेक्ट आएगा। लेकिन अगर आप ग्लोबल मार्केट को देखो, आप कहोगे हमारा मार्केट काफी बढ़िया कर रहा है। कम से कम 4% हमारा निफ्टी 50 तो नहीं गिरा हुआ है क्या? हमारा रिलायंस 8%, 10%, टीसीएस तो नहीं गिरा हुआ है। तो मैं तो यही कहूंगा कि हमारा मार्केट काफी अच्छा कर रहा है। अगर एशिया के बाजारों की आज बात करते हैं, 4% से ज्यादा गिरा हुआ है साउथ कोरिया का मार्केट, 2.5% गिरा हुआ है जापान का मार्केट, 3% गिरा हुआ है ताइवान का मार्केट, 2% गिरा हुआ है हांगकांग का मार्केट, 1.5% से ज्यादा चाइना का मार्केट गिरा हुआ है। सारे बाजार 1% से ज्यादा, मतलब सारे जो कंट्रीज हैं जहां पे टेक का, एआई का ज्यादा एक्सपोजर है, 1% प्लस की गिरावट है। मेजर इंडेक्स सबके, जैसे हमारा निफ्टी 50 सेंसेक्स बड़ा इंडेक्स हुआ, वहां के जो बड़ा निक्केई ये सब इंडेक्स, कॉस्पी ये सब इंडेक्स है, वो सब गिरे हुए इतना। आई एम श्योर यूरोप खुलेगा तो वो भी गिरेगा। एंड अमेरिका के जो बाजार हैं, भयंकर भयंकर गिरावट हुई है अमेरिका के बाजार में। मतलब गिरावट आप देखोगे तो 1.5%, 2% ही देखने को मिलेगा, लेकिन दिन के हाई से गिरावट देखोगे तो बहुत ही भयंकर गिरावट हुई है। और भयंकर इसलिए क्योंकि मार्केट खुला, अमेरिकन बाजार खुले, उसके मतलब गैप अप खुले, ऊपर खुले, ऊपर गए, और ऊपर से बाद जाने के बाद डाउ जोन्स के अंदर ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स की गिरावट हुई है, भयंकर। एनवीडिया, एएमडी, ओरेकल, सब। एनवीडिया कल इंट्राडे में 8% टूटा है, 8%। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो है वो एक दिन में 8% अपने हाई से गिरी है। ऐसे देखने पे 3-4% ही गिरी हुई दिखेगी, लेकिन ऊपर जाके जो गिरी है वो हाई और लो 8% का है। ये इस तरीके से हुआ कि भारत की जो, वैसे वो तो दुनिया की बड़ी कंपनी है तो किसी के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते, लेकिन वो यूएस की भी सबसे बड़ी कंपनी है। और भारत की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी हो गई? रिलायंस हो गई। अब मान लो रिलायंस, टीसीएस, ये सब 5-5, 6-6% एक दिन में क्रैश करने लगे तो क्या होगा हमारे मार्केट का हालात? वो हालात अभी अमेरिका के बाजार का हुआ है। मतलब बिल्कुल अजीब सी चीज ये हो गई है। अब बिटकॉइन बिटकॉइन पिछले एक महीने में 20% से ज्यादा टूट गया है। कल 1.5-2% गिरा है, 75,000 के आसपास आया पड़ा है। मतलब पिछले कुछ 1-2 महीनों में ही मोर देन 30% का करेक्शन बिटकॉइन के अंदर आ चुका है। बिल्कुल टेक स्टॉक की तरह बिहेव करता है वो। यहाँ पे बात करें अमेरिका की, क्यों इस तरीके की चीज हुई? एक दिन पहले इनवीडिया का नंबर आया, क्वार्टरली अर्निंग्स रिलीज हुई, एंड अर्निंग्स जो नंबर्स थे वो काफी बढ़िया थे, बाजार को काफी अच्छे लगे। जो गाइडेंस था वो भी काफी बढ़िया था, लेकिन एक ही दिन तक अच्छा लगा। दूसरे दिन उसके अंदर भी नुस्ख निकालना शुरू हो गया कि वहां पे कैश फ्लो की दिक्कत आ रही है। नंबर्स तो आ गए हैं पीछे, आगे के लिए गाइडेंस भी अच्छा है, लेकिन कैश फ्लो सही नहीं है, ऐसा कहना है एक्सपर्ट्स का। और इस कारण भयंकर टूटा है, सारे एनवीडिया भी टूटा है और एआई वाले स्टॉक्स भी सारे भयंकर टूटे हैं। इसके अलावा जॉब का डेटा आया, सितंबर मंथ का डेटा आया, बीच में तो शटडाउन ही चल रहा था। तो वहां पे कहा जा रहा है कि जॉब का जो डेटा है वो काफी अच्छा आया है। अब इसको लेकर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अब जॉब का डेटा अच्छा आ गया तो जो भी कुछ परसेंट चांस था कि रेट कट हो सकता है दिसंबर में फेड के द्वारा, वो रेट कट का जो परसेंटेज है, जो 51% के आसपास पहले परसेंटेज था, वो घट के अब 40% के आसपास आ गया। तो कह रहे हैं कि इसका भी निगेटिव असर आ रहा है मार्केट के अंदर में। डॉलर कई दिनों से $100 के, मतलब पिछले कई महीनों से डॉलर 99, 98 यहीं पे घूम रहा था, और अभी डॉलर इंडेक्स वापस पिछले कई दिनों से 100 से ऊपर चला जा चुका है। और डेफिनेटली ये तो बात है, डॉलर इंडेक्स जब ऊपर जाता है तो मार्केट नीचे आती है, ग्लोबल मार्केट। तो इस तरीके का टोटल कोहराम दुनिया के अंदर मचा हुआ है। आज के सिंगल डे में इतना भयंकर कोहराम मचा है, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि क्रैश तो ग्लोबल मार्केट हो रही है। एक एक दिन बीच में गैप ले रहे। अब देखो, जैसे आज 4-4%, 3-3% जिस देश का इंडेक्स टूटेगा, बड़ा इंडेक्स, उसके अंदर नेक्स्ट डे में रिकवरी तो आएगी आएगी। और कल भी मैंने बोला था कि फ्राइडे जो रहा है इस साल, हर फ्राइडे ऑलमोस्ट मनहूस रहा है। आज भी फ्राइडे ही है शायद, और वो मनहूस रहा है।
और 4% 3% जब इंडेक्स आज टूट रहा है, डेफिनेटली मंडे को इन इंडेक्स के अंदर रिकवरी आएगी। तो एक दिन ऊपर और एक दिन नीचे का रीजन यही होता है। लेकिन जो टेक स्टॉक्स हैं, एआई वाले खासकर टेक स्टॉक्स हैं, उनको उनका बचना हो रहा है मुश्किल। हर पूरी दुनिया के अंदर एआई वाले जो बिगेस्ट स्टॉक्स हैं, भाई दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया के अंदर इंट्राडे में अगर 8% का अप डाउन हो जाए, वॉलेटिलिटी आ जाए, क्या लगता है ये कम बड़ी बात है? कम बड़ी बात है। अभी 5 ट्रिलियन पे थी, अभी गिर के वो 4 ट्रिलियन पे आ गई होगी, इतना ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी हो रहा है। तो दुनिया के अंदर एआई स्टॉक्स को लेके ऐसा कोहराम मचा हुआ है। इंडिया के अंदर गिरावट कम इसीलिए क्योंकि इंडिया के अंदर कोई बड़ा एआई स्टॉक है ही नहीं। कोई हमारा जो आईटी इंडस्ट्री है वो इनोवेशन बेस्ड है ही नहीं, एआई प्रोडक्ट्स बनाता ही नहीं है। हमारा जो आईटी इंडस्ट्री है वो सर्विस बेस्ड है, वो सर्विस देता है। तो इस कारण से हमारा आईटी इंडस्ट्री बचा हुआ है, या फिर मैं कहूं कि हमारी मार्केट टोटल बची हुई है। नहीं तो अगर हमारे यहाँ भी बड़े बड़ी कंपनीज होती एआई वाली, तो हमारे यहाँ हमारे मार्केट्स का भी हाल साउथ कोरिया के मार्केट जैसा, यूएस के मार्केट जैसा, ताइवान के मार्केट जैसा होता। ताइवान के अंदर चिप मेकिंग कंपनी है काफी सारी, इस कारण ताइवान का मार्केट इतना ज्यादा टूट रहा है, क्योंकि एआई में चिप का यूजेस बहुत ज्यादा होता है, और एआई का यूजेस घटेगा तो चिप का भी यूजेस घटेगा। तो एआई कंपनी टूट रही है, साथ में चिप मेकिंग कंपनीज भी टूट रही है इसी कारण से। समझ में आ रहा है? तो ये परेशानी दुनिया के अंदर मची हुई है। हमें इससे क्या डरने घबराने की जरूरत है? हमें इससे डरने घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्योंकि नॉर्मल जो हर इंडस्ट्री के अंदर, जैसे हमने टेक क्रैश 2000 में भी देखा है, हिस्ट्री में पढ़ा भी है, हमने 2008 में फाइनेंशियल सेक्टर का भी क्राइसिस देखा है। तो दो बड़ी क्राइसिस सेक्टर वाइज हमने देख रखा है। चलो 2020 वाली जो क्राइसिस थी वो सेक्टर वाइज नहीं थी, वो तो पेंडेमिक थी। लेकिन अभी भी जो क्राइसिस आ रही है वो एक सेक्टर के अंदर ही आ रही है, टेक के अंदर एक एआई सेक्टर है उसके अंदर आ रही है। तो इसको लेकर मुझे नहीं लगा बहुत ज्यादा डरने घबराने की जरूरत है। जो अच्छी कंपनीज होंगी इससे उभर के आएंगी, वो आगे चल के और अच्छा करेंगी। जो सिर्फ हवा हवा में कंपनी चल रही होगी एआई के नाम पे, वो कंपनी सब खत्म हो जाएगी इस क्राइसिस के अंदर में। ये तो डेफिनेटली वाली चीज है। और जब हम खासकर इंडिया के इन्वेस्टर की बात करते हैं, इंडियन इन्वेस्टर की बात करते हैं, तो यहाँ पे बस सेंटिमेंट, अब ऐसा 4% भाई ग्लोबल मार्केट क्रैश करेगी तो थोड़े ना है कि इंडिया ऊपर की तरफ जाएगा, इंडिया रुकेगा तो जरूर। तो वही थोड़ी सी ब्लीडिंग हमारे यहाँ भी हो रही है सेंटिमेंट खराब होने के कारण। वैसा कुछ ज्यादा फंडामेंटल वाइज अफेक्ट एआई क्रैश का यहाँ पे नहीं आने वाला है। हाँ, आप अगर क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करके रखे हो तो भाई क्रिप्टो भी टूट रहा है और टूटेगा भी। एआई का मतलब टेक टूटेगा, टेक इंडस्ट्री टूटेगी तो क्रिप्टो भी बहुत ज्यादा ब्लीड करेगा और कोई उसको बचा नहीं सकता है। तो ये चीजें हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस अब तक हम ट्रम्प टैरिफ से परेशान थे, अब हमें हर 2 दिन पे एआई सेल ऑफ, टेक सेल ऑफ को लेकर परेशान होना पड़ रहा है। बस यही रीजन है। और जापान वाला कैरी ट्रेड वाला तो मैंने बताया था, अगर जापान के अंदर इंटरेस्ट रेट हाइक होता है तो उधर से कैरी ट्रेड का इशू आएगा ही आएगा। तो ये चीजें हैं। अब देखते हैं कौन सा एक, बस इंडिया और अमेरिका वाली एक ट्रेड डील का पुश मिल जाता है इंडिया को, तो मुझे लगता है 27,000 पार कर जाता हमारा निफ्टी 50। एक बस ये न्यूज आ जाती। कई सारे लोग बात कर रहे थे कि कल रात को न्यूज आने वाली है, लेकिन कल रात को न्यूज तो आई नहीं ट्रेड न्यूज लेकर, लेकिन सेल ऑफ जरूर हो गया अमेरिका के अंदर में। देखते हैं, बस एक ये लास्ट एक्स्ट्रा पुश मिल जाता तो 1000 पॉइंट तो निफ्टी मुझे लगता है एक हफ्ते में भाग जाता, अगर एक इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर पुश मिल जाता। एक ये पुश है। दूसरा है, जब अगले क्वार्टर की अर्निंग रिलीज होगी तो बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है, बस उस एक्सपेक्टेशन को मीट कर जाए तो वो एक अलग एक्स्ट्रा पुश मिल जाएगा। तो ये 2 चीजें हैं जो कि पॉजिटिवली अभी के टाइम पे मुझे लगता है यही 2 चीजें हैं जो कि इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव सेंटिमेंट बनाएगी। बाकी निगेटिव सेंटिमेंट तो ग्लोबली भयंकर बना हुआ है, कई सारे रीजन है जो मैंने आपको बताए। आप अपनी राय इन सारी चीजों के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। हाँ, आपने जैसे ग्लोबल टेक कंपनी वाले म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, जैसे आपका इन्वेस्टमेंट नैस्डैक 100 के अंदर है, आपका फैंग प्लस ईटीएफ या फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट है, आपका ऐसे टेक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है जो कि इंडिया के अंदर भी इन्वेस्ट करता है, इंडिया के बाहर भी इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे एडलवाइज का टेक फंड है, ये सब टाइप के फंड है, तो इनके अंदर तो आपको काफी गिरावट देखने को
मिलेगी और जब तक ये टेक सेल ऑफ चलेगा तब तक ये गिरावट देखने को मिलेगी भयंकर वाली। आपका कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी या राय है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना।